प्रिय विद्यार्थियों, जीके ट्रैक ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आपका पहला सवाल है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. कोलकाता में, बी. लखनऊ में, सी. दार्जिलिंग में, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैं आज आपको एक कड़वी बात बताता हूँ। दोस्तों, चाहे ये शरीर आपका साथ छोड़ दे और आप कभी अपनी माँ का साथ मत छोड़ना, तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिसको उस भोली सी माँ के लिए इतना करने में शर्म आ रही है, वो कृपया इस वीडियो से दूर रहे। साथ अपनी प्यारी सी माँ के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। उत्तर डी. लखनऊ में। ऐसा ही महत्वपूर्ण सवालों के लिए कृपया चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दूसरा सवाल है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ए. नाभिकीय ऊर्जा, बी. कोयला, सी. पेट्रोल, डी. जल विद्युत। सही उत्तर बी. कोयला। आपका तीसरा सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस मनाया जाता है? ए. 25 मार्च, बी. 28 फरवरी, सी. 22 दिसंबर, डी. 5 जून। सही उत्तर बी. 28 फरवरी। आपका चौथा सवाल है, भारत के तट रेखा की लंबाई है? ए. 1500 किलोमीटर, बी. 6100 किलोमीटर, सी. 6590 किलोमीटर, डी. 6500 किलोमीटर। सही उत्तर बी. 6100 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है 5। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ए. 10, बी. 8, सी. 9, डी. 6। सही उत्तर सी. 9। 6 भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? ए. कैलीमेर पॉइंट, बी. केप केमोरिन, सी. इंदिरा पॉइंट, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी. केप केमोरिन। 7 भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? ए. केप केमोरिन, बी. कैलीमेर पॉइंट, सी. इंदिरा पॉइंट, डी. नॉरीमन पॉइंट। सही उत्तर सी. इंदिरा पॉइंट। 8 भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ए. रेडक्लिफ रेखा, बी. डूरंड रेखा, सी. मैकमोहन रेखा, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी. मैकमोहन रेखा। 9 भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? ए. रेडक्लिफ रेखा, बी. डूरंड रेखा, सी. मैकमोहन रेखा, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए. रेडक्लिफ रेखा। 10 भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ए. पाकिस्तान, बी. चीन, सी. बांग्लादेश, डी. म्यांमार। सही उत्तर सी. बांग्लादेश। 11 भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए. दीघा तट, बी. मालाबार तट, सी. कोंकण तट, डी. कोरोमंडल तट। सही उत्तर डी. कोरोमंडल तट। 12 भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ए. दक्षिणी और पूर्वी, बी. उत्तरी और पूर्वी, सी. उत्तरी और पश्चिमी, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी. उत्तरी और पूर्वी। 13 भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ए. राजस्थान, बी. पश्चिम बंगाल, सी. जम्मू और कश्मीर, डी. हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर सी. जम्मू और कश्मीर। 14 सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ए. हिमाचल प्रदेश,
बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। सही उत्तर सी जम्मू कश्मीर। 15 निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ए लक्षद्वीप, बी रामेश्वर, सी कन्याकुमारी, डी निकोबार द्वीप समूह। सही उत्तर डी निकोबार द्वीप समूह। 16 भारत का दक्षिणी नोक है? ए इंदिरा बिंदु, बी केप केमोरिन, सी कैलीमेयर बिंदु, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी केप केमोरिन। 17 निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ए लखनऊ, बी बंगलुरु, सी भोपाल, डी हैदराबाद। सही उत्तर ए लखनऊ। 18 भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। सही उत्तर सी 9। 19 उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ए भावर, बी खादर, सी दून, डी तराई। सही उत्तर ए भावर। 20 भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? ए मैकाल, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी अरावली। सही उत्तर बी हिमालय। 21 भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। सही उत्तर डी सिक्किम। 22 भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी गाडविन आस्टिन, डी नंदा पर्वत। सही उत्तर सी गाडविन आस्टिन। 23 भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ए हिमालय, बी सह्याद्री, सी अरावली, डी सतपुड़ा। सही उत्तर ए हिमालय। 24 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ए अरावली, बी अजंता, सी सतपुड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी अजंता। 25 अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ए गुरु शिखर, बी सेर, सी दोदा बेट्टा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए गुरु शिखर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।